खेतड़ी नगरपालिका क्षेत्र के झोजू गांव में कचरा फैलाने पर फूटा ग्रामीणों का आक्रोश, रास्ता बंद कर जताया विरोध, नगरपालिका पर लापरवाही का लगाया आरोप। गणेश मंदिर के पास डाला जा रहा है कचरा, कचरे से लगा गंदगी का ढेर, बढ़ रहा है डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा। अभी हम झोजू धाम में बैठे हैं और फिलहाल यहाँ पर स्थिति थोड़ी नाजुक बनी हुई है। नाजुक इसलिए बनी हुई है क्योंकि नगर पालिका के कर्मचारी आ रहे हैं और हाथापाई पे उतरे हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो भी लोग हैं यहाँ आए और इस आंदोलन, बस एक प्रोटेस्ट ही तो कर रहे हैं, बैठे हैं भाई, हम हमारे हिसाब से बैठे हैं, आप अपना काम करो, साहब कौन गेरबा दे रहा तो कौन गेरबा दे रहा, लेकिन दादागिरी चल रही है तो दादागिरी कृपया करके बंद करो और समस्या को समाधान करो। राम राम। झुंझुनू जिले के खेतड़ी उपखंड के करमाड़ी गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय की जर्जर हालत, ग्रामीणों का सब्र टूटा। ग्रामीणों ने कहा स्कूल की छत से 65 बच्चों की जान को खतरा, मुख्य गेट पर जड़ा ताला, बच्चों समेत स्कूल परिसर के बाहर बैठे धरने पर। धरने का नेतृत्व किया पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निरंजन लाल सैनी ने। पिलानी की श्रीमती जमुना मिश्रा अकादमी में लगा स्वास्थ्य जांच शिविर, पिलानी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आर.के. पारिक ने कक्षा नर्सरी से कक्षा 2 तक के कुल 135 बच्चों को दिया स्वास्थ्य लाभ। बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट और उचित परामर्श स्कूल डायरी में किया अंकित। विद्यालय प्राचार्य बूमा नटराजन ने जताया आभार। झुंझुनू एसपी ने ली जिले में क्राइम बैठक, जिले में अपराध की स्थिति की समीक्षा की। पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में क्राइम मीटिंग लेकर सभी लंबित मामलों को शीघ्र जांच कर पीड़ितों को राहत देने की बात कही। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर विशेष ध्यान रखने की दी नसीहत, ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश। ग्राम चूड़ी अजीतगढ़ स्थित श्याम मंदिर में पुजारी और उसके पुत्र पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विकास उर्फ कालू को किया गिरफ्तार। 25 जुलाई की शाम को श्याम मंदिर पुजारी संतोष कुमार व उनके पुत्र अमित पर विकास उर्फ कालू, रणजीत पुत्र ओम प्रकाश, सोनू वर्मा और अन्य 2 से 3 लड़कों ने मंदिर परिसर में पहुंचकर पुजारी व उसके पुत्र पर लाठी डंडों से किया था हमला। पुलिस थाना सिंगाना व एसजीटीएफ टीम चिड़ावा ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दूध से भरे टैंकर से चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक दूध टैंकर, एक पिकअप गाड़ी, ड्रम, पंप सेट, जनरेटर व अन्य उपकरण बरामद किए। कमलेश पुत्र लीलाराम, सचिन पुत्र फुलाराम, राजूराम पुत्र मोहनलाल को किया गया गिरफ्तार। सिंगाना थाना पुलिस को हत्या के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी नरोत्तम उर्फ टीलिया पुत्र हरि सिंह जाट निवासी घरडाना थाना सिंगाना को किया गिरफ्तार। पिछले 1 साल से हत्या के एक गंभीर मामले में चल रहा था फरार। पुलिस थाना बगड़ क्षेत्र में मोटरसाइकिल छीनने की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से छीनी गई बाइक और वारदात में शामिल कार को किया बरामद। 13 जून को देदूसर निवासी कपिल द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया कि बाइक में मठ स्टैंड स्थित पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने गया था। जैसे ही वह पेट्रोल पंप की ओर मुड़ा, एक स्विफ्ट कार ने उसकी बाइक को रोक लिया। कार से 2 युवक नीचे उतरे, जिसमें एक रविंदर उर्फ निक्कू राजपूत निवासी काली पहाड़ी था। उन्होंने गाली गलौज करते हुए कपिल की गले की पट्टी पकड़कर बाइक की चाबी छीन ली, वाहन लेकर फरार हो गए। पुलिस पकड़ में आए आरोपी रविंदर उर्फ निक्कू उम्र 28 साल पुत्र भूपेंद्र सिंह राजपूत और जयवीर सिंह मील उम्र 30 साल पुत्र बनवारी लाल जाट, दोनों निवासी ग्राम काली पहाड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे खुद को बीमा कंपनी का एजेंट बताकर बकाया किस्तों की धमकी देते हुए वाहन को जबरन ले जाते हैं। सिंगाना में सहयोग एक पहल संस्थान और झुंझुनू कॉपर लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निःशुल्क 11,000 पौधों का होगा वितरण। अभियान की हुई शुरुआत, अभियान की हो रही है प्रशंसा। 5,000 छायादार फलदार पौधों का आज हुआ वितरण। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यावरण विभाग के प्रबंधक जी रामोजी रहे मौजूद। पौधा वितरण कार्यक्रम कृष्णा मैरिज गार्डन के सामने सिंघाना में हुआ आयोजित, जिसमें नगरपालिका क्षेत्र सिंघाना व आसपास के निवासियों ने बड़े उत्साह से लिया भाग। सहयोग एक पहल संस्थान के अध्यक्ष डीपी सैनी ने दी जानकारी। सहयोग एक पहल संस्थान एक सामाजिक संस्था है जो 2020 से लगातार सामाजिक कार्यों के लिए काम कर रही है। आज हमने सहयोग एक पहल संस्थान एवं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान से 11,000 फलदार एवं छायादार पेड़ वितरण करने का कार्यक्रम रखा है। ये पेड़ बिल्कुल निःशुल्क दिए जा रहे हैं और संस्था की ये मुहिम है कि ये पेड़ लगाने के बाद जीवित भी रहे। इसके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन संस्था ने रखा है कि जो व्यक्ति 1 साल तक इस पेड़ को बड़ा रखेगा
उसको हम पर्यावरण प्रेमी का पुरस्कार देके आगामी वर्ष सम्मानित करेंगे। गत वर्ष भी हमने 51 से ज्यादा पेड़ दिए थे, उनको हम इस बार सम्मानित करेंगे जिन्होंने 1 वर्ष तक पौधे की अच्छी परवरिश की है। सर, ये विचार या भावना कैसे आई कि इतने पेड़ बांटे जाए कोई पर्यावरण क्षति हो? सर 2020 में हमारी संस्था का संगठन इसीलिए हुआ था कि ऐसे हम कार्य करेंगे बिना किसी भेदभाव के, जिसमें सभी वर्ग को सम्मिलित किया जाए, सभी मुद्दों को सम्मिलित किया जाए, वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, या पर्यावरण हो, या गरीब लोगों की सहायता हो, जरूरतमंद के काम आने वाले सभी नेक कार्य हमने इस संस्था के उद्देश्य में रखा था। उन्हीं से उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हम आज ये पेड़ वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं। खेतड़ी उपखंड के सेफरा गुआर गांव की पहाड़ियों में हो रहे अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने शंकर लाल की अगुवाई में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रशासन व खनिज विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने एसडीएम मुकेश चौधरी को सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि गांव की पहाड़ियों में लंबे समय से अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि जल स्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में मांग की गई है इस अवैध गतिविधि को 7 दिन के अंदर अगर नहीं रोका गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सेफरा गुआर में पहाड़ी का गैर मुमकिन पहाड़ी है, जिसमें 70 से 80% गांव बसा हुआ है। पंचायत घर उसमें बना हुआ है, पटवार भवन वहाँ बना हुआ है, किसान सेवा केंद्र वहाँ बना हुआ है, सामने स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। उसमें अवैध माइनिंग पिछले कई महीनों से चल रही है और वो लोग दादागिरी से अवैध माइनिंग कर रहे हैं। और जब भी अवगत कराते हैं तो मैं सीधे सीधे आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ये सिस्टम का लकीज है। जो उनको जब हम फोन करते हैं या प्रशासन को फोन के माध्यम से अवगत कराते हैं तो वो लोग इनको सूचनाएं दे देते हैं, तो वो अपनी जो जेसीबी मशीन है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, वो उतार के नीचे ले आते हैं। छुट्टी के दिन जो शनिवार इतवार है उस समय चालू करते हैं। 10 दिन बंद कर दी, 4 दिन चला ली, 2 दिन चला ली। आप वहाँ, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, आप ये चौथा स्तंभ हैं, आप ये चौथा स्तंभ हैं और आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि साहब, इस प्रशासन को हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिन में अगर अवैध माइनिंग ये बंद नहीं हुई, चारागाह भूमि के अंदर ये मिट्टी का जो बेचान है वो बंद नहीं हुआ, तो आगे हम बैठ के रणनीति बढ़ाएंगे कि हम उस खान पे बैठे या फिर एसडीएम का बड़ा घेराव करें।